ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है ईरान से, और जो लोग वापस पहुंचे हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम ज़हीर हुसैन नकवी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आप ईरान कब गए थे? ईरान गया था मैं 20 मई को और वहाँ हम लोग अच्छे से रहे, लेकिन आते थे रास्ते हम लोग आते द लास्ट मोमेंट पर जब हमारा टिकट था उसी दिन ये हादसा हो गया और हम लोग वहाँ बहुत बुरा फंस गए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। एम्बेसडर और हमको जब उनके हाथ में हम लोग आए हैं तो हमको बहुत अच्छे तरीके से रखा, अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी पिलाया, सब कुछ रखा और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानी का जो सामना आप जब बता रहे हैं वहाँ पर फंस गए थे, तो किस तरह की चीज़ें आपको देखने? हम लोग ज़ियारत करने के लिए गए थे और हम लोग एकदम आने वाले थे, हमारे पास पैसे ही ख़त्म हो गए थे। हम लोग एकदम ये तैयार सुबह निकलना, चेकआउट कर लिया होटल भी हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग जब वो ऐसा हो गया तो हम लोग वहाँ रुकना पड़ा। फिर कोई ज़मीन में सोया कोई बाहर सोया, इस तरह से। युद्ध वाली स्थिति आपके सामने हो रही थी? जी हाँ थी ना। हम लोग 2 दिन बहुत परेशान रहे। फिर हम लोगों ने घर से पैसे मंगाए, फिर एक होटल लिया, उसमें रहे। उसके बाद जब एम्बेसी वालों से संपर्क किया तो उन्होंने हम लोगों को अच्छी सुविधा दिया, अच्छा होटल में ठहराया, हम लोगों को अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी सब पिलाया। कितने लोग गए थे? हम लोग कुछ 85 लोग थे। सभी लोग वापस आ गए? सभी लोग वापस आ गए हैं। जी 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 हाँ। हम भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत आभारी हैं इनके, हमारा इन्होंने बहुत साथ दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट के, इंडिया के, और हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया। हम सो थैंक यू सो मच, वेरी मच टू मोदी जी एंड इंडिया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इलाहाबाद के जो लोग ईरान गए हुए थे और अब वापस भारत सुरक्षित पहुंचकर मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। भारत ये एम्बेसी ने जिस तरह से वहां पर भारतीयों को निकलने की मदद जो की, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर एक अवसर करा दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है सर। ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार ईरान से भारतीयों के आने का सिलसिला जो है वो हो रहा है, और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक बाहर, जहां पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो लोग हैं वो अब फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। और ये जो 8वीं फ्लाइट ईरान से आज पहुंची है, जिसमें करीब 285 भारतीय हैं। हालांकि एयर स्पेस खुलने के बाद ये 5वीं फ्लाइट है जो भारत पहुंची है। और अब तक अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंधु के तहत 1713 भारतीयों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोग जो हैं वो स्वागत करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो भी परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर अपने लोग जो हैं जो वापस लौटे हैं उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक बाहर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। परिवार के सदस्य जो हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी मैम थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? निगार फातिमा। आप ईरान में थी, कब यहाँ से भारत से गई? जी, ईरान में आप कब गई थी? 27 मई। किस तरह की दिक्कतें, क्या क्या परेशानियों का सामना? दिक्कतें कुछ नहीं हुई, बस वहाँ जो माहौल लड़ाई का हुआ ना, उससे थोड़ा घबराहट हो गई थी। इंडिया वापस आकर आप जो बहुत हमें वहाँ जाके ऐसा प्राउड फील कर रहे थे हम लोग। इंडिया ने ये बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने। एम्बेसी से लगातार किस तरह से संपर्क हो रहे थे? बहुत अच्छा सपोर्ट था इंडियन एम्बेसी का। कुछ ऐसी कभी चीजें हुई जो मतलब काफी ज्यादा आपको परेशान कर रही, डरा दी? नो 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 नो, कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम ऐसा लगा अपने घर आ गए। बहुत अच्छा। काफी ज्यादा भावुक नजर आ रही हैं, क्यों? मतलब बस इंडिया आ गए ना, इंडिया से थोड़ा सा टचमेंट है। तो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? भाई राहिला बतूर। आप कब ईरान गई थी? आप पढ़ाई करती हैं? नहीं, ज़ियारत के लिए गए थे फैमिली के साथ। अच्छा, तो किस तरह की सिचुएशन का सामना आपको वहाँ पर करना पड़ा? क्या क्या दिक्कतें थी? वहाँ पर मतलब परेशानी तो कुछ नहीं थी, पर वही टेंशन थी कब जाएंगे, कैसे आएंगे। वहाँ पर सब फ्लाइट्स बंद थी, तो इसलिए। आप कहाँ की, भारत में कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। वापस आ गई, कैसा लग रहा है? क्या बताना चाहेंगे भारत सरकार, भारतीय एम्बेसी? एम्बेसी भी अच्छी है, भारत सरकार भी अच्छी है। किस तरह की आपकी मदद की वहाँ से निकलने में? और वहाँ पर एम्बेसी के प्रोवाइड से हमें निकाला गया, और होटल भी अच्छा था, और जो सारा खाना था वही बहुत अच्छा था। बात करने के लिए। तो
कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से फ़िलहाल बाहर निकलते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ईरान से आए भी आए। क्या नाम है आपका? शबी अब्बास। कहाँ के रहने वाले बात? हम दिल्ली में ही, भारत में। किस तरह की दिक्कत, क्या क्या परेशानियों का सामना जो है वो आपको सर यही है कि वहाँ जंग चल रही है, सारी मिसाइलें हमारे ऊपर से जा रही थी। हम लोग मशहद और कुम में थे। कुम से हमको निकाल के मशहद लाया गया इंडियन एम्बेसी की तरफ से, उन्हीं की बस थी अपने भारत देश की। उन्होंने हमको वहाँ निकाला, होटल में रखा, खाना पीना सब कुछ उन्होंने हमारा करा और हम बस एक आके यहाँ सुकून पाया, लगा कि हाँ अपने हिंदुस्तान, अपनी ज़मीन, अपनी जन्नत में आ गए। इसका सारा श्रेय जाता है सिर्फ हमारे मोदी जी, हमारे भारत सरकार, हमारे इंडियन एम्बेसी। बहुत शुक्रगुजार हैं सबका। कभी ऐसा लगा कि फंस गए हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे, किस तरह के हालात में कैसे निकल बार ऐसा लग रहा था कि हम निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा। जंग अभी चल रही है, मिसाइलें हमारे सामने से ऊपर से जा रही हैं। हम लाइव देख रहे थे सर, मिसाइलें बिल्कुल लाइव होते हुए जाते हुए सब देख रहे थे। भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी ने जिस तरह से मदद की, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ज़िंदगी भर हम अपने शुक्रगुजार रहेंगे मोदी जी का, भारत एम्बेसी का और अपना भारत सरकार का। बहुत लाजवाब, दुनिया में कोई कंट्री इस तरह का काम नहीं कर सकती। आपके साथ कितने लोग गए थे? सर मैं अपनी फैमिली के साथ था, हम 5 लोग थे। बाकी वहाँ हज़ारों लोग, हज़ारों जो वहाँ से मतलब किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब आने के लिए परेशान। सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए? सुरक्षित आ रहे हैं, कोई किसी के साथ हानि नहीं है, सब बहुत अच्छे से आ रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित आ रहे हैं और सुरक्षित लाने के लिए जो है वो धन्यवाद मोदी जी को दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भावुक जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह से वहाँ पर जंग के हालात हैं और उस दौरान वहाँ से सुरक्षित निकाल कर उन्हें भारत सकुशल वापस लाना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहती है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक बाहर आपको यहाँ पर नज़र आएंगी कि कितना सुकून जो है वो लोगों को भारत वापस पहुंचकर मिल रहा है। खासकर जंग के जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, लगातार जो मिसाइलें हैं वो नज़र आ रही हैं। जो लोग ईरान से वापस लौट कर आ रहे हैं वो अपनी पीड़ा जो है वहाँ पर फंसे रहने की जो दुख दर्द है वो बयां कर रहे हैं। और साफ तौर से जिस तरह से वापस लौट कर अब आए हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सुकून जो है वो उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है। और ये जो भावनाएं निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर ही नज़र आ रही हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी जो है वो उन्हें देखने को मिली थी। सर, आप क्या नाम है? मेरा मासूम रज़ा। आप ईरान में? जी, ईरान में थे। किस तरह की दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी? सर दिक्कत तो ऐसे कुछ हमें आई नहीं। बाकी हम जब ये पहला अटैक हुआ है तो हमारी ट्रेन वाया तिरान में ही थी उस दिन। फिर हम चले गए कुम शहर में, वहाँ रुके 3 दिन। फ़्लाइट हमारी 17 तारीख की थी, वो हो गई कैंसिल। 3 दिन हम वहाँ हमने वेट करा अपने होटल में। उसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मशहद शहर में ले आई वाया बस। फिर 3 दिन होटल में हमें स्टे कराया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और आपके साथ कितने लोग थे परिवार के साथ? मैं था, फैमिली और बच्चे ये थे। सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित? सेफ है, कोई इशू नहीं। भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी ने जिस तरह की मदद की उसके लिए आप क्या कहें? बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड अपना विदेश मंत्रालय। बहुत अच्छा काम, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इनका ईरान गवर्नमेंट के साथ। फिर महान एयर की जो सर्विस थी वो हमें लेके आई, पूरा कोऑर्डिनेशन पूरे एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली के रहने वाले? जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अली रजा। आपने मिसाइलें देख रही थी? जी डर लग रहा था? नहीं देखी तो नहीं, लेकिन आवाज़ आई थी। आवाज आई थी? जी तो वापस कैसे आया? अच्छा लग रहा है इंडिया के? जी। तो ये तस्वीर आप देखिए, चेहरे पर एक सुकून वाला जो भाव है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स जो है वो लोग यहाँ पर आपको साफ तौर से इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। और जाहिर सी बात है जिस तरह के जंग जैसे वहाँ पर हालात, फ़िलहाल अभी लगातार वहाँ पर मिसाइलें जो है वो नज़र आ रही हैं। और इन सब के बावजूद जो भारतीय जो एम्बेसी है और भारत सरकार लगातार भारतीयों को लाने के लिए प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है और जिसके तहत लगातार भारतीयों को ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।